हेलो रीडर्स। जैक नाम का एक यंग लड़का था जिसकी हालत इस व्हील पर हाथ पैर मारते हैमस्टर की तरह हो गई थी। लेकिन जैक को लग रहा था कि वो ओलंपिक की रेस में दौड़ रहा है, मगर वो इस हैमस्टर की तरह सिर्फ और सिर्फ खुद को बेवकूफ बना रहा था। क्या आप ऐसे लोगों को पागल नहीं कहेंगे? क्या इस तरह के लोग कामयाब हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस लड़के ने गुमान कर लिया था कि मैं ओलंपिक की रेस में दौड़ रहा हूँ और जीत के करीब हूँ, लेकिन असल में उसने 1 मीटर की दूरी तक तय नहीं की थी। इसको समझने के लिए द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऑथर इंसानों की 2 कैटेगरीज के बारे में एक्सप्लेन किया है। जोसेफ मर्फी अपनी किताब में सवाल करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक इंसान अमीर होता है और क्यों दूसरा गरीब? क्यों किसी इंसान से लोग मिलने के सपने देखते हैं और क्यों दूसरे इंसान को कोई पूछता तक नहीं? आसान भाषा में कहे तो क्यों एक इंसान कामयाबी पा लेता है और दूसरे के हाथ में नाकामयाबी लगती है? जोसेफ लिखते हैं कि इंसान की 2 कैटेगरी होती है, पहला अनसक्सेसफुल पीपल, दूसरा सक्सेसफुल पीपल। देखा जाए तो हमारे पास कामयाबी पाने के लिए कई सारे रोल मॉडल्स हैं, इसलिए कामयाब बनने के रास्ते आसान हैं। लेकिन अगर कोई इंसान खुद उस रास्ते पर बिगाड़ पैदा कर देता है तो ऐसे लोग कामयाबी के कात तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। गैलप की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से 85% लोग अपनी नौकरी को पसंद नहीं करते हैं। तो फिर ऐसा क्यों, क्या और कैसे है कि 85% लोग नौकरी कर तो रहे हैं लेकिन उस काम में खुश नहीं हैं? क्यों ऐसे लोग ना चाहते हुए भी वो काम करते हैं? एटॉमिक हैबिट बुक के ऑथर जेम्स क्लियर ने इसका जवाब दिया है। जेम्स बताते हैं कि हमारी खुशी और गम की वजह ऐसी चीज बनती है जिन्हें हमें करना नहीं चाहिए, फिर भी वो काम करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों चीजों पर लागू होती है, अच्छी और बुरी। एग्जाम्पल के लिए क्लास के 2 लड़के टॉपर बनने का ख्वाब देखते हैं, जिसके लिए दोनों मन लगाकर रात दिन पढ़ाई करते हैं। लेकिन एग्जाम से ठीक पहले उनकी एक फेवरेट मूवी रिलीज होती है और उनमें से जब एक लड़के को थिएटर जाने का इनविटेशन मिलता है तो वो एग्जाम का नाम लेकर साफ इनकार कर देता है। लेकिन दूसरा लड़का एक ऐसी गलती करता है जिसे उसने छोटा समझ लिया था। वो अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने निकल पड़ता है और सोचता है कि मैंने पहले ही सारे सिलेबस कवर कर ली हैं, तो ऐसे में अगर फर्स्ट शो देख लूँ तो क्या बिगड़ जाएगा। मूवी पूरी होने के बाद वे लोग और आगे बढ़ते हैं। फिर वो लड़का नशे की हालत में घर पहुंचता है और अगली सुबह उसकी आंख एग्जाम से ठीक 15 मिनट पहले खुलती है, जिसके बाद वो पैनिक होकर एग्जामिनेशन हॉल की तरफ भागता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि जल्दीबाजी में उसने अपनी कैलसी छोड़ दी है और नींद पूरी ना होने के कारण सारे आंसर्स को रिकॉल करने में दिक्कत आने लगी। अब जैसे रिजल्ट निकला तो मालूम हुआ कि उसके मैथ्स पेपर बैक लग गए और एग्जाम में फेल होने के साथ उसके टॉपर बनने का सपना भी बर्बाद हो गया। आपने यहां देखा कि एक गलती को मामूली समझने पर क्या अंजाम हुआ, कैसे एक गलत आदत और सही वक्त पर ना बोलने की वजह से लड़के को नाकामयाबी का सामना करना पड़ा। क्या आप चाहते हैं कि आप इस तरह से अपनी जिंदगी के इम्तिहान में फेल हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बेहतरी आए? अगर हाँ, तो फिर क्या आप कामयाब होने के लिए खुद को 21 दिन का चैलेंज देने के लिए तैयार हैं? अपने जवाब के लिए इस वीडियो को पॉज करें और कमेंट में मेंशन करें, आई एम रेडी फॉर चेंज। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने सिर्फ 5 चीजें पर 21 दिनों तक काम करना शुरू कर दिया तो आसपास के लोग आपका बदलाव देखकर हैरान हो जाएंगे। आज मैं एक बस पर ट्रैवल कर रहा था तो मैंने एक अजीब सी चीज नोटिस की। मैंने देखा कि उस बस पर जितने भी लोग थे, हर एक इंसान के हाथ में उनका स्मार्टफोन था। सब एक दूसरे के सामने एक ऐसे बिहेव कर रहे थे मानो सबकी आपस में दुश्मनी है। मैंने सोचा शायद वो लोग जरूरी चीज कंज्यूम कर रहे होंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। 99% लोग अपनी सीट पर बैठकर ऐसी चीजें कंज्यूम कर रहे थे जिनका उनकी लाइफ में कोई एडवांटेज नहीं है। कोई मीम देखकर हंस रहा तो कोई रील्स, शॉर्ट और फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था। कुछ आईपीएल और नेटफ्लिक्स देखकर खुद को एंटरटेन कर रहे थे, जबकि उनके फोन से ई बुक, ऑडियो बुक और पॉडकास्ट भी एक्सेस किया जा सकता था। आखिरी स्टॉप तक ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर मैंने गौर और फिक्र के साथ सोचा कि आखिर लोग अपना जरूरी काम छोड़कर सोशल मीडिया के गुलाम कैसे होते जा रहे हैं। आखिर उन्हें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट को घंटों स्क्रॉल करके क्या हासिल होती है और इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है जिसके कारण लोग एडिक्ट हो रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई हार्मोन का हाथ है या फिर इन्हें कोई ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रही है? कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया जहां उन्होंने एक बंदर को पिंजरे में बंद कर दिया और उसके सामने एक स्क्रीन, लीवर और सर के ऊपर जूस की ट्यूब रख दी। बंदर को शुरुआत में समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन फिर उसका ध्यान उस लीवर पर गया। बंदर ने लीवर प्रेस किया पर शुरुआत में उसे कुछ नहीं मिला। इस बात से बंदर परेशान हो गया। फिर उसे स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे जाती है जिससे बंदर के दिमाग को एक सिग्नल मिला
और जब उसने लीवर प्रेस किया तो उसे ट्यूब के जरिए जूस मिलने लग गया। इस पूरी सिचुएशन में बंदर समझ गया था कि स्क्रीन पर देखने के बाद अगर लीवर दबाया जाए तो उसे रिवॉर्ड के तौर पर कुछ मिलेगा, लेकिन जब अगली बार लीवर दबाने से कुछ नहीं मिला तो बंदर ने उसे दबाना ही छोड़ दिया और नाराज हो गया। वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा लिया कि सोशल मीडिया का असर इंसानों के दिमाग पर कुछ ऐसा ही होता है। इसलिए कंपनीज बड़ी चालाकी से लोगों के दिमाग पर रिसर्च करती है और अपने प्लेटफॉर्म को इस तरह से डिजाइन करती है कि लोगों को उनकी लत लग जाए और उनका नेटवर्थ बढ़ता जाए। सोशल मीडिया पर जैसे ही लोग स्क्रॉल करते हैं उन्हें नए न्यूज और एंटरटेनमेंट के तौर पर रिवॉर्ड मिलती है। जल्दी जल्दी रिवॉर्ड पाने के चक्कर में 60 सेकंड्स के रील्स को देखने में घंटों गुजार देते हैं और जैसे उन्हें रिवॉर्ड मिलना बंद हो जाता है तो उन्हें दोबारा पाने के लिए फिर सोशल मीडिया ओपन करते हैं, चाहे फिर वो बस, लिफ्ट और वेटिंग हॉल में क्यों ना हो। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपनी से पहले गॉड ने हमें इस तरह से डिजाइन किया है कि जब भी हमें रिवॉर्ड मिलती है हमारे दिमाग में डोपामीन नाम की एक हार्मोन रिलीज होती है जो हमें अच्छा महसूस करवाने में मदद करती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप इस हार्मोन को बुरे आदतों से पाने लगते हैं। बुरे काम से डोपामीन बहुत जल्दी जल्दी रिलीज होती है, जैसे मास्टरबेशन, पॉर्न एडिक्शन, स्मोकिंग, वॉचिंग क्रिकेट, मूवीज और रील स्वाइपिंग। और इन सब के कारण हमारी हालत इस व्हील पर दौड़ते हैमस्टर की तरह हो गई है जो आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि ये हैमस्टर एक ऐसे चक्रियों में रहकर हाथ पैर मार रहा है जो घूमकर उसे उसी पोजीशन पर फेंक रही है जहां से उसने शुरुआत की थी। और इंसानों के लिए इस चक्रव्यूह का नाम बैड हैबिट्स है, यानी बुरी आदतें। इसलिए कई बार आप किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं आती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे लिए ऐसा कौन सा रास्ता है जिसकी मदद से हम अपने बुरी आदतों की जाल से बाहर निकल पाएं। ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स और टिप्स अपनाएं जिसके बाद कामयाबी हमारे कदम चूम ले। आज आप इस 15 मिनट की वीडियो से अपनी जिंदगी बदलने वाले हैं। इस वीडियो में बुक्स, स्क्रिप्चर्स, हिस्ट्री, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन की मदद से आप 5 ऐसे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी के बारे में सीखेंगे जिन पर आपको कम से कम 21 दिनों तक काम करना पड़ेगा। वैसे एक रिसर्च के मुताबिक किसी आदत को पक्का होने में 66 और 90 दिन लग जाते हैं, लेकिन एटॉमिक हैबिट के एक प्रिंसिपल की मदद से हमें नए हैबिट को अपनाने के लिए उन्हें टाइनी हैबिट में ब्रेक करना होगा। नंबर 1, क्लोज द डोर। द होली कुरान में खुदा कहता है, इन्नल इंसानो वला तक़रबुज़ ज़िना। कुरान की ये आयत उन लोगों के लिए है जो गहरी सोच रखते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने उन लोगों को रोका है जो शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर ये नहीं कहा कि लड़कियों से दोस्ती ना करो, बल्कि उन्होंने कहा उस बात के करीब भी मत भटकना जो तुम्हें बुरे काम में मुलविश कर दे। दूसरी जगह जब इस्लामिक कानून नहीं आई थी तो उस वक्त तक शराब हलाल था, लेकिन एक दिन एंजल गैब्रियल एक आयत यानी संदेश लेकर जमीन पर आते हैं और अल्लाह का हुक्म हुआ कि शराब हराम कर दिया गया है। तो प्रॉफिट ने तुरंत उन लोगों को शराब पीने से मना किया और साथ में एक ज़बरदस्त इंस्ट्रक्शन दी। उन्होंने कहा कि जिस गिलास और बर्तन में आप लोग शराब पीते थे उन्हें पूरी तरह से तोड़ दो और उसे हमेशा के लिए अपने नज़रों के करीब मत लाना। तो गौर करो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो चाहते तो सिर्फ शराब फेंक सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि जिस बर्तन में लोग शराब पीते थे उन पर अगर एक बार भी नज़र पड़ गई तो इंसान के दिमाग को क्यूज मिलेगी और फिर वो शराब की तरफ बढ़ सकता है, जिसके बाद वो डोपामिन हार्मोन को एक्सपीरियंस करने के लिए शराब पी सकता है। इस बात से समझ जाएं कि इल्म मिलने के बाद जब आपको समझ आ जाए कि बुरे आदत में पड़ने से पहले हमें उसे मिलने वाले क्यूज और सिग्नल को ही रोक देना चाहिए ताकि हम उससे आगे बढ़े ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लड़कियों को देखकर डिस्ट्रैक्ट होते हैं और एडल्ट पिक्चर देखकर मास्टरबेशन की बुरी लत लग चुकी है तो उस फीलिंग को कंट्रोल करने से पहले अपने नज़रों को कंट्रोल करना शुरू कर दें, क्योंकि जब तक आप उन्हें देखेंगे नहीं आपके दिमाग में उनसे फिजूल की दोस्ती करने का ख्याल नहीं आएगा और ना आप बुरे आदत में पड़ोगे। इसलिए आज जब आप मार्केट जाएं तो बस उस काम के बारे में सोचें जिनको करने के लिए आप निकले हैं और कम से कम 21 डेज का चैलेंज लें और अपनी नज़र की हिफाजत करें। नंबर 2, चेंज योर सर्कल। इमेजिन करिए कि एक 18 साल का लड़का सोने से पहले अपनी ज़िंदगी का एक गोल सेट करता है। उसने देखा कि मैं बेहतरीन क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो उसने फैसला कर लिया कि उसको एक इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना है। लेकिन जिस माहौल में वो लड़का रहता है वहाँ आज तक किसी ने क्रिकेटर बनने के बारे में सोचा तक नहीं है, बल्कि उन लोगों का काम अपने बाप के पैसों पर ऐश करना, देर रात घर आना और बचे हुए पैसे को कसिनो या लॉटरी में बर्बाद करना।
तो क्या ऐसे लोगों के फ्रेंड सर्कल में रहकर आपको उम्मीद है कि उनमें से कोई आपको गाइड करे कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, कौन सी क्रिकेट क्लब में जाना है और किस तरह से अपनी रूटीन मेंटेन करनी है? नहीं, कोई नहीं आपको बताएगा। बल्कि अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी दोस्ती की कुर्बानी देनी होगी और अपने सर्कल को ऐसे लोगों के साथ जोड़ना होगा जो आपके गोल्स तक पहुंचने में मदद करे और ना उम्मीद होने पर आपको साहस दे। तो अब इन 21 दिनों में एक ऐसे लड़के से दोस्ती करे जिनका इंटरेस्ट आपसे मिलता जुलता है। अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो कम से कम एक लड़के को ढूंढे जो इस फील्ड में काम कर रहा हो। नंबर 3, थिंक लाइक अ पेशेंट। एक बीच के किनारे 2 लड़के मिलकर बाइक राइडिंग कर रहे थे। तभी उनमें से एक की ब्रेक फेल हो जाती है और उसकी टक्कर एक कार से हो जाती है, जिसके बाद घायल दोस्त को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां घायल लड़के ने एक चीज देखी जिससे वो पूरी तरह हैरान था। उसने देखा कि एक्सीडेंट के बाद उसका दोस्त बहुत रो रहा था। उसने देखा कि जो लड़का आज से कई साल पहले अपनी कार के एक्सीडेंट होने पर एक बूंद तक आंसू नहीं बहाया था, वो आज मेरे लिए रो रहा है, मुझे वक्त पर दवाई दे रहा है और मेरा पूरी तरह से ख्याल रख रहा है। तो स्ट्रेंथ फाइंडर के ऑथर डॉन क्लिफ्टन कहते हैं, जो लोग किसी से प्यार करते हैं और उनके बीमार होने पर उनका इतना ख्याल रखते हैं जिनके बारे में उम्मीद ना हो, तो ऐसे वक्त में हम अपने आप को क्यों भूल जाते हैं? हम इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं कि हमारे दिमाग और शरीर पर हर दिन अटैक होता है? हम भी एक तरह की मरीज बन चुके हैं, तो फिर हम अपना ख्याल रखना क्यों भूल गए? क्या हमें पता नहीं कि हमारे परिवार में कई दिनों से लोगों ने अच्छा खाना नहीं खाया, अच्छे कपड़े नहीं पहने? तो ऐसा क्या पहाड़ टूट गया कि हमें उनका ख्याल नहीं है? हम जिम क्यों नहीं जाते, स्टडी क्यों नहीं करते और बुरी लत को क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? और बहाना देते हैं कि इन चीज़ों को करने में बड़ी तकलीफ होती है। तो जवाब दो कि क्या ये उस तकलीफ से ज़्यादा है जब आपकी माँ ने अपनी कोख से जन्म देने वक्त वो दर्द सही थी? क्या वो इस तकलीफ से ज़्यादा है? कमेंट में बताएं। इसलिए सबसे पहले एक्सेप्ट करें कि आप एक पेशेंट हैं और अगले 21 दिनों तक मुझे अपने हेल्थ पर फोकस करना है, जिनके लिए 5 काम करें। पहला, सारे बेकार के डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएं। दूसरा, फोकस होकर अपने एक बुरी लत को बदलें। तीसरा, जंक फूड, स्मोकिंग और रील्स से दूर हो जाएं। चौथा, घर का खाना, ऑडियो बुक और न्यू स्किल्स के बारे में रिसर्च करें। 5वां, सही समय में सो जाएं। सवेरे उठकर अपने रब का शुक्रिया अदा करें। नंबर 4, क्रॉस द कैलेंडर। दुनिया के महान कॉमेडियन जेरी सेनफील्ड के पास एक आदमी आया। उन्होंने जेरी से पूछा कि मुझे आपकी तरह कॉमेडियन बनना है, क्या आप मुझे अपनी कामयाबी का सीक्रेट शेयर कर सकते हैं? जेरी ने कहा, आज ही बाजार जाकर 365 दिन का एक कैलेंडर खरीद लाओ। अगर पैसे नहीं हो तो कुछ भी करो, स्केच करो, पेन से लाइन निकालो और एक कैलेंडर तैयार कर उसे दीवार पर चिपका दो और रोजाना नए जोक्स लिखने का प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और अगर तुम्हारा कैलेंडर साल की आखिरी दिन में क्रॉस से भर जाए तो समझ लो कि तुम कॉमेडियन बन चुके हो। क्योंकि कामयाब होने के लिए अपने वक्त, एनर्जी और विचार को उस फील्ड में देना पड़ेगा जिसमें आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। 21 दिनों में ऐसा करने के लिए आप टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बस आपको बच्चों की तरह जिद्दी बनना होगा। अगर आपने एक बार सोच लिया कि मुझे एक चैप्टर पढ़ना है तो टाइम ब्लॉक कर दो। जब तक आप पूरा चैप्टर ख़त्म ना कर लो, खाना नहीं खाओ, फेस वॉश नहीं करो, कैसे भी करके सोने से पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लो। नंबर 5, अंकुर वारिको ने यूट्यूब पर हिट होने का एक सीक्रेट फॉर्मूला शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि यूट्यूब लक का गेम नहीं है, साइंस का गेम है। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अंकुर सर बताते हैं कि 99% लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं और फिर वीडियो अपलोड करके वायरल होने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। हमें स्टेप्स लेने के बाद उन पर कड़ी नज़र बनाए रखनी चाहिए। एक्शन लेने के बाद आपको एनालिटिक्स पर ध्यान देना चाहिए। टूल्स की मदद से देखें कि ऑडियंस हमसे क्या चाहता है, कौन से टॉपिक की चर्चा हो रही है, हमने वीडियो बनाने के लिए कितने एफर्ट दिए हैं। यानी हमारे लिए सारे प्रोसेस को ट्रैक करना ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह आपको इस 21 डेज चैलेंज में अपने हर एक एक्शन को ट्रैक करना है, जिसके लिए आप जर्नलिंग कर सकते हैं, गूगल कैलेंडर की मदद ले और उन्हें क्रॉस मार्किंग करते जाएं। एक्शन लेकर देखें, तब आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव आएगा। सो रीडर्स, आई होप आप इस 21 दिन के चैलेंज को ज़रूर पूरा कर पाएंगे। इस चैलेंज वीडियो को अपने दोस्तों और कलीग के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव पा सकें। वीडियो को शेयर करें और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए रीडर्स वैली को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट समरी में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।